सोचिए, कश्मीर की खूबसूरत वादियों में एक ऐसा खजाना छिपा है जो लाखों साल पुराना है। ये जमीन जितनी उपजाऊ है उतनी ही ऐतिहासिक भी। लेकिन आज यही खजाना एक बहुत बड़े खतरे की चपेट में है। चलिए, कश्मीर के करेवा की इस अहम कहानी को समझते हैं। दुनिया के सबसे कीमती मसालों में से एक कश्मीरी केसर अपनी बेमिसाल क्वालिटी के लिए ये पूरी दुनिया में मशहूर है। पर कभी सोचा है इसकी इस खासियत के पीछे आखिर राज क्या है? इसका जवाब ना कहीं और नहीं बल्कि कश्मीर की जमीन में ही छिपा है। तो चलिए केसर के इस गहरे राज से पर्दा उठाते हैं। देखिए, दुनिया भर में केसर मिलता है, लेकिन कश्मीरी केसर की बात ही कुछ और है। इसके जो रेशे होते हैं, जिन्हें स्टिग्मा कहते हैं, वो ज्यादा लंबे और मोटे होते हैं। रंग एकदम गहरा लाल, खुशबू इतनी तेज और स्वाद में हल्की सी कड़वाहट, यही वो चीजें हैं जो इसे बेजोड़ बनाती हैं। और इसी अनोखी पहचान को एक ऑफिशियल स्टैंप देने के लिए 2020 में कश्मीरी केसर को मिला जीआई टैग। जीआई टैग मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ये एक तरह की गारंटी है कि इस केसर की जो लाजवाब क्वालिटी है ना, वो कहीं और से नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ कश्मीर की खास जमीन की वजह से है। तो अब समझ सकते हैं कि इसकी कीमत और किसानों की रोजी रोटी सब कुछ सीधे सीधे इसी जमीन से जुड़ा है। तो केसर का ये राज आखिर है क्या? जवाब एक शब्द में है, करेवा। जी, यही वो जादुई जमीन है जो कश्मीरी केसर को इतना खास बनाती है। अब आप सोच रहे होंगे, ये करेवा आखिर है क्या? देखिए, ये एक कश्मीरी शब्द है जिसका सीधा सा मतलब है ऊंचा उठा हुआ पठार। अगर हम साइंटिफिक भाषा में बात करें तो ये रेत, चिकनी मिट्टी और चट्टानों के टुकड़ों से बनी जमीन है जो घाटी में एक टेबल की तरह, एक पठार की तरह फैली हुई है। और ये जमीन सिर्फ केसर उगाने के काम नहीं आती। अरे नहीं, ये तो एक तरह का खजाना है। इसी मिट्टी पर लहलहाते हैं बादाम के बाग, सेब के बगीचे और न जाने कितनी ही दूसरी कीमती फसलें। लेकिन सवाल ये है कि ये इतने उपजाऊ पठार आखिर बने कैसे? इनकी कहानी ना लाखों साल पुरानी है। ये एक बहुत बड़ी झील की विरासत है। चलिए, आपको समय में थोड़ा पीछे ले चलते हैं। कहानी शुरू होती है कोई 26 लाख साल पहले। तब पीर पंजाल की पहाड़ियां ऊपर उठीं और उन्होंने पानी का रास्ता ही बंद कर दिया। नतीजा, उस दौर में जिसे प्लेस्टोसीन पीरियड कहते हैं, वहां एक बहुत बड़ी झील बन गई, करीब 5000 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई। फिर धीरे धीरे सदियों में ये झील सूखती चली गई और पीछे क्या रह गया? उसकी सूखी हुई जमीन। और वही जमीन आज हमारे सामने है, उपजाऊ करेवा के रूप में। और इनका स्केल, वो तो बस हैरान कर देने वाला है। जरा अंदाजा लगाइए, इन पठारों में जो मिट्टी और दूसरी चीजें जमी हुई हैं, उनकी परतें कहीं कहीं पर 13,000 से 18,000 मीटर तक मोटी हैं। मतलब हजारों मीटर मोटी परतें। ये इनकी विशालता का एक जीता जागता सबूत है। लेकिन करेवा सिर्फ उपजाऊ मिट्टी नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा हैं। ये तो समझिए अतीत की खुली किताबें हैं। इनकी परतों के अंदर दबे हैं पुराने जमाने के जानवरों के फॉसिल्स और न जाने कितनी ही पुरानी मानव सभ्यताओं के निशान। तो अब जब हम समझ चुके हैं कि ये करेवा कितने कीमती हैं, तो अब वक्त है उस असली लड़ाई को समझने का जिसका ये आज सामना कर रहे हैं। क्योंकि ये अनमोल खजाना सच में आज एक बहुत बड़े खतरे में है। अगर मैं इसे सीधे सीधे कहूं तो कश्मीर की इस सबसे उपजाऊ, सबसे कीमती मिट्टी को डेवलपमेंट के नाम पर खत्म किया जा रहा है। इन ऐतिहासिक पठारों को खोदा जा रहा है। तो ये एक सीधी टक्कर है दो अलग अलग वैल्यूज की। एक तरफ है हमारी विरासत, जीआई टैग वाला केसर, लाखों साल पुराने फॉसिल्स और हमारी अपनी सभ्यता के सबूत। और दूसरी तरफ क्या है? मकान बनाने के लिए मिट्टी, रेलवे लाइन बिछाने के लिए कच्चा माल, एयरपोर्ट और सड़कें बनाने के लिए जमीन। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हम बात कर रहे हैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की, जैसे काजीगुंड बारामूला रेल लाइन या फिर श्रीनगर का एयरपोर्ट जो पूरा का पूरा दामोदर करेवा पर बना है। और तो और 58 किलोमीटर लंबी श्रीनगर रिंग रोड परियोजना। इन सब के लिए करेवा के बहुत बड़े बड़े हिस्सों को पूरी तरह से समतल कर दिया गया है। तो आखिर में हम एक बहुत बड़े और मुश्किल सवाल पर आके खड़े हो जाते हैं। ये लड़ाई है प्रोग्रेस वर्सेस प्रिजर्वेशन की, यानी कि तरक्की बनाम संरक्षण। ये वाकई एक बहुत मुश्किल चुनाव है। एक तरफ हमारे सामने कुछ सालों के इंफ्रास्ट्रक्चर के लक्ष्य हैं और दूसरी तरफ है हमारी खेती और हमारे इतिहास का वो खजाना जो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। क्योंकि एक बात तो साफ है, एक बार ये करेवा खत्म हो गए तो इन्हें दोबारा कभी नहीं बनाया जा सकता।
तो आखिर में एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है कि जब हम भविष्य बनाने के लिए अपने अतीत पर ही बुलडोजर चला देते हैं तो हम असल में क्या कीमत चुकाते हैं।